हेलो लवली लवली सोल्स आउट देयर, वेलकम टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी और आ गई हूँ फिर से आप लोगों की हेल्प करने। आज मैं ओवरऑल मैसेजेस आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ और एक्चुअली रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड इंट्रो मैं बाद में शूट कर रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप लव लाइफ से परेशान हो तो ये रीडिंग ज़रूर देखो। आप लोगों के बीच में मतलब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी। बाकी मैंने और भी एरियाज़ कवर करे हैं, बट जो मेजर चेंजेस निकल कर आए हैं लव लाइफ में, आई टेल यू इट्स गोइंग टू बी ऑसम, ठीक है। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग बोल रही थी रीडिंग की तरफ। ध्यान रखिएगा, रीडिंग कलेक्टिव है। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। एंड टाइमलाइन भी डिफर करती है सब लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो अगर मैं 10 डेज़ बोल रही हूँ तो हो सकता है आपके लिए सिर्फ 5 डेज़ हो या 20 डेज़ हो। दिस कुड बी अ थिंग, ठीक है, टू कंसिडर। तो इन चीज़ों को प्लीज़ कंसिडर करना, खुले दिल से देखना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती तो उसको दिल से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कुछ टाइम से आप लोग परेशान थे किसी चीज़ को लेके, ठीक है। आप लोग रात को सो नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे। कुड बी रिलेटेड टू योर करियर या कोई भी और चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ को लेके यू वर यू नो वेरी वेरी यू वर फीलिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब आप शांत हो गए हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन अब आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब आप थोड़े शांत हो गए हो। अब आपको ये समझ आ गया है कि ऐसे परेशान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो चीज़ों को थोड़ा किसी और तरीके से समझते हैं। आप थोड़ा सा उसमें बिलीव करने लग गए हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं आपके आगे, बट अब आप उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। यू आर रेडी कि ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन टॉलरेट द प्रॉब्लम। हालांकि आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपको पूरी तरह नहीं पता कि किस तरीके से करना है, बट यू आर लाइक जिस भी पावर को आप मानते हो, आप उनको बोल रहे हो कि भाई ठीक है, डिवाइन है ना, वो संभाल लेंगे। क्योंकि कि भाई अब आप देख लो, बोलते हैं ना कुछ लोग कि मैंने तो अपना कर लिया भगवान, अ, अब आप देख लो, ठीक है, आप हो करने वाले। तो आई वोंट से कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन आपका मतलब इतने ज़्यादा अब आप परेशान नहीं हो रहे हो। अब आप थोड़ा सा खुश रहना सीख रहे हो। अपने आप को थोड़ा सा आपने समेट लिया है कि ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, इससे लड़ेंगे। वो एक सॉन्ग है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और नीचे बैक ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो वही वाला सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब आप रेडी हो। इट्स लाइक यू आर रेडी, यू आर सेइंग कि आई एम रेडी, आ जाओ जो आना है, सब देख लूँगा, सब झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी है तो यानी ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपने शायद अभी भी हो सकता है आपकी अभी कोई जॉब छुट्टी हो, या तो आपका अभी कोई रिलेशन ख़त्म हुआ हो, या किसी से लड़ाई हुई हो, डिसएग्रीमेंट हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ हो, डाइवोर्स, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से आप अभी निकले हो, बेसिकली काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से। एंड उससे निकलते निकलते आप हील हो रहे हो और काफ़ी हद तक हील हो चुके हो। एंड यू आर सेइंग आई एम रेडी, ठीक है, अब क्या ही और चला जाएगा आपको अब डर ही नहीं है कि अब और क्या ही हो जाएगा, सब कुछ हो गया, अब और क्या ही हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। ओके, पैसों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी विद इन 10 to 12 या 13 डेज, ठीक है।
एंड हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी आए पैसे की आपके फाइनेंसेस ग्रो करने के लिए, या तो हो सकता है कोई आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान समझाने लगे, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप जिस भी तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हो, ठीक है। इसमें मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि कोई आपका पुराना ही नोन पर्सन है जिससे आपकी अभी बात होने वाली है, एंड ही और शी इज़ अ वेल्दी पर्सन, एंड हो सकता है वो आपको फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज दे, या तो कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, जॉब अपॉर्चुनिटी दे दे, या बोल दे मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, या मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, ऐसे करके हो सकता है। तो दो पर्सन भी हो सकते हैं किसी के लिए, ये दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, बट स्टिल आपसे कोई बात करने वाला है। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ वेल्दी पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी स्टेबल पर्सन, जो आपसे ये बात करने वाला है। ओके, लॉट्स ऑफ किंग एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं काफ़ी, नाइट ऑफ कप्स, पेज भी था। तो ये कुड भी आपके नोन है, ठीक है। नोन मतलब फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये आपसे विद इन नेक्स्ट 17 days मिलने आए। तो आप मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 कुछ लेके चलो, 20-25 days में ये अपॉर्चुनिटी एंड ऑल आ रही है। तो कोई आपसे मिलने आने वाला है, होम एंड फैमिली में आपके घर में कोई आपसे मिलने आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी वहीं दे, क्योंकि somebody is coming, somebody is there who wants to offer you something। ये भी हो सकता है कि जो ये पर्सन है ये आपसे अट्रैक्टेड हो, एंड बाद में जाके आप लोगों का कुछ मतलब हो सकता है ये आपके लव इंटरेस्ट हो, या फिर आप उनके लव इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है। दिस वन, ठीक है, ओके। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना आप काफ़ी चीज़ें ट्राई करने वाले हो, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें ट्राई करने वाले हो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपका कोई तो चीज़ है जो कि ख़त्म हुई है, और उस चीज़ की वजह से आपको ये तो नहीं पता क्या करना है, अभी भी नहीं पता है क्या करना है, लेकिन स्टिल you'll gonna ट्राई थिंग्स, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपना ध्यान भटकाने के लिए करोगे। पेंटिंग हो सकता है करो, डांस करो, कुछ कुछ करो, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आप करते रहोगे, ठीक है। ओके, नाइस। 9 of cups एंड 10 of cups, यहाँ पे रख देते हैं इसको। यस, परफेक्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, अभी एक साथ बताऊंगी अब मैं आपको। ग्रेट, ओह वेरी नाइस। हमारे पास कपल आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के लिए लोग देख रहे हैं, वो लोग तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रखा है, कुछ लड़ाई हो रखी है, बात नहीं कर रहे हैं। जो फेमिनिन एनर्जी में है वो तो आगे बढ़ रही है, आगे देख रही है। अगर फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है लड़के भी हों, और जो मास्कुलिन एनर्जी में, मास्कुलिन एनर्जी में मतलब जो लोग ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, या जो लोग ज़्यादा मतलब लॉजिकल ज़्यादा होते हैं और इमोशनल कम होते हैं, और फेमिनिन एनर्जी में जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, केयरिंग जिनका नेचर ज़्यादा होता है। तो फेमिनिन एनर्जीज मूविंग ऑन, और जो मास्कुलिन एनर्जी में वो लोग अभी भी चाहते हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए, ठीक है। बट ये दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बात होती है तो थोड़ी बहुत होती है, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, टॉम एंड जेरी, ऐसा कुछ है। एक जना चेज़ कर रहा है और एक जना नहीं कर रहा, काफ़ी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज में भी ऐसे ही होता है। बाकी ये भी दिख रहा है जो फेमिनिन एनर्जी में है उन्होंने
जैसे भगवान का साथ ले लिया है अब, जैसे कि वो अब गॉड के डिसीजन पे बिलीव करने लग गई हैं जो भी फेमिनिन एनर्जी में है। तो ये हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी वाले ही देख रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी वाले स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ वो मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो दैट इज़ वाई ये एक रीज़न है कि वो अब कहते हैं ठीक है गॉड का जो प्लान है ठीक है, जो हुआ सही हुआ, कम से कम मुझे सच्चाई तो पता चली, या मतलब ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट सोच के वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि इट इज़ ओके। नो नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, आप ये वाला लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो करियर के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बट उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, और उनका ये है कि जब वो लव लाइफ ठीक हो जाएगी तो ही वो करियर पर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है, या तो इंटेंशनली या फिर नेचुरली उनके साथ ऐसा हो रहा है, फेट पे चल रहे हैं कि लव लाइफ ठीक हो तो मैं करियर पे ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि वो ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं करियर पे। तो करियर भी मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, ठीक ठीक चल रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रही। दूसरे लोग वो हैं जो जॉब स्विच के लिए देख रहे हैं बट अच्छी जॉब मिल नहीं रही है। करियर के लिए ना, ओह एक कार्ड आ गया तो जी, लेट्स चेक। हाँ यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ने ऐसा है कि पढ़ाई कंप्लीट कर लिया या पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है उनकी, ठीक है, और वो देख रहे हैं, किसी ने बोल रखा है कि मैं जॉब लगवा दूंगा, उस पर डिपेंडेंट है कुछ लोग, कि उनको किसी ने बोल रखा है कि आपकी जॉब मैं लगवा दूंगा या लगवा दूंगी, और उस इंसान पर डिपेंडेंट है, बट वो इंसान इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इतना ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है, थोड़ा सा शातिर इंसान है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा डर है। बट फाइनेंसेस इंक्रीज आपके हो सकते हैं, आपको कुछ तो ऐसा मिल रहा है, हो सकता है पुराना पैसा वापस आ रहा हो, ये भी हो सकता है। हेल्थ के लिए जो देख रहे हैं, हेल्थ आपकी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके नाइस। भाई जो फेमिनिन है, मैं पहले ही बता लूँ, उन्होंने तो अपने दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए हैं, और मास्कुलिन उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। हालांकि वो बता नहीं रहे होंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मास्कुलिन एनर्जी में है वो आपको चीज़ मतलब दिखा रहे हैं कि वो आपको चेज़ कर रहे हैं वो, लेकिन मन में उनके दिमाग में बिल्कुल आप ही चल रहे हो, ठीक है, एंड दे आर कमिंग बैक, वो वापस भी आ रहे हैं। इफ़ योर क्वेश्चन इज़ कि वो नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दे आर कमिंग बैक, क्योंकि आपके रिश्ते की हीलिंग हुई है, आपके इट इज़ लाइक अ विश कम टू यू, मतलब जो आप चाहते थे वो होने वाला है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में, बिकॉज दे आर चेजिंग यू, आई कैन सी दैट। सो आइदर वो वापस आ रहे हैं, एंड जो लोग सिंगल थे या वन साइडेड लव था, या फिर जो लोग नहीं चाहते अपने पार्टनर को बिल्कुल भी वापस, क्योंकि अगर वो टॉक्सिक थे या ऐसा कुछ था, तो नया पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो कि बिल्कुल वैसा पर्सन है जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल वैसा। मतलब सबसे बेस्ट कार्ड्स जो हैं आपकी हेल्थ को लेके और आपकी लव लाइफ को लेकर आए हैं, और चेंजेस में आपकी ज़िंदगी में यही हो रहा है कि एक तो आपने काफ़ी अच्छी अपनी हीलिंग ऑलरेडी कर ली है, और यहाँ पर दिख रहा है कि चेजिंग चेजिंग चूहे बिल्ली वाला गेम होने वाला है, टॉम एंड जेरी। दिस वन, ओके, आई वुड लाइक टू पुल 2 more cards। ओके ओके ओके, बिल्कुल ऑपोजिट, ओके ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आने वाले टाइम में 2 चॉइसेस रहेंगी, वो हो सकता है बिल्कुल लव लाइफ में ही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव लाइफ में लोग आते हुए दिख रहे हैं, 2 लोग, या तो पुराना और एक नया। यू हैव टू मेक अ चॉइस, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप इन 10 दिनों में यही चीज, यहाँ पे देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यू हैव टू मेक अ चॉइस, ये भी तो एक वॉन्ड को चूज़ कर रहा है ना, और जो आपको सर्व नहीं कर रहा उससे आपको भागना है, भाग के आगे बढ़ जाना है। चैरियट एंड द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड्स।
आप यही सीखोगे। परखने की शक्ति बेसिकली आपके अंदर आएगी। परखने की शक्ति कब आती है? मेडिटेशन से आती है। आप सीखोगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पक्का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कहीं ना कहीं कार्ड होगा। ये रहा। इस क्वीन को पता होता है कि कौन उसके लिए सही है, कौन नहीं है, और आप इसी क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो। यही चीज़ तो आप सीख रहे हो अभी। ये सब जो भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपकी जॉब ठीक नहीं है, फाइनेंसेस में जो भी आपको इश्यूज आए हैं ना, जो भी, वो इसी चीज़ के लिए आए थे कि आप ये सीखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। डिसीज़न लेने की पावर, डिसाइसिव हो जाओ आप। ठीक है, ओके। सो जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स था। कपल ही कपल, बहुत लवली, लवी डवी रीडिंग है भाई। बहुत आप लोगों में टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है, टेल यू। यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड द ओनली प्रॉब्लम विल बी कि आप इस न्यू लव को एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस न्यू लव को एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज़ द ओनली चैलेंज यू विल बी फेसिंग, क्योंकि डिसीज़न तो आप बहुत ईजीली ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट आपको पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना होगा। दिस विल बी अ चैलेंज फॉर यू। जो इंसान भाई इस एनर्जी से निकल के, ये वाली एनर्जी से निकल के इसमें जा सकता है, फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता है। लिटरली आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। सबसे ज़्यादा तो ये टॉम एंड जेरी वाला गेम आई टेल यू, मुझे भाई मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये, बहुत क्यूट। पीछे पीछे आपके डोलने वाले हैं, ठीक है, पीछे पीछे आपके आने वाले हैं। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो, दैट इज़ वाई हो रहा है। क्योंकि इंसान जब ट्रांसफॉर्मेशन को, जब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, जब ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है ना, फिर वो बंदा भाई बहुत चार्मिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग। यू आर ड्रेसिंग अप वेल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 लोग आए। मैंने आपको बताया ना कि आपको फाइनेंसेस को लेकर भी कोई पर्सन आपको आ रहा है ऑफ़र देने के लिए, ठीक है। करियर को लेके अभी मैंने बताया आपका थोड़ा सा स्लो रहेगा। हालांकि यहाँ पे होप दिख रही है, यू आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, यू आर गोइंग फॉरवर्ड। एंड फाइनली आप एक बैलेंस्ड लाइफ में आ जाओगे। देयर इज़ नो सच इशू, बैलेंस लाइफ बन जाएगी आपकी। बट ये थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि करियर में थोड़े से आपके पास विजडम है, बिल्कुल है। हो सकता है आपने कोई कोर्स करा हो, या आपने जो मतलब पढ़ाई वगैरह करी है अपने जॉब से रिलेटेड। सॉरी, कार्ड्स बहुत मैस हो गए तो आपने जो भी पढ़ाई वगैरह करी है, बिल्कुल आपके करियर से रिलेटेड है, आपका करियर में बहुत साथ देगी। बट ये है कि अभी जो आपका ना ये ब्रीदर टाइम चल रहा है, भगवान ने आपको ब्रीदर दिया है। ब्रीदर ले लो, अभी रिलैक्स कर लो। अभी जितनी एनर्जी इकट्ठी करनी है कर लो, अपनी हेल्थ ठीक कर लो। हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है नेक्स्ट 10 डेज़, तो वो ठीक कर लो। और फिर आपके लिए है एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे करियर फाइनेंसेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए भी है। हालांकि ये है कि ये सडन होगी, अभी आपको दिख नहीं रही है। तो आपको होप है, होप है आपको कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो गए हो, तो आपको होप है इस चीज़ को लेके। लेकिन ये जब आएगा ना, तो एकदम सडन आएगा, जब आप सोच नहीं रहे होगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। कोई पुराना पर्सन आके हो सकता है आपसे बात करे, कोई नोन में, क्योंकि मुझे ये लोग काफ़ी नोन में लग रहे हैं। और कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है पीछे से। आप जितना भी सैड हो रहे हो, लेकिन देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग यू। कुड बी योर स्पिरिचुअल टीम, आपके एंजल्स वगैरह, या कुड बी योर फ्रेंड्स एंड ऑल, या कोई है जो आपको लाइक करता है बहुत ज़्यादा, वन साइडेड लव, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं गाइडेंस निकालती हूँ आपके लिए दूसरे डेक से। तो बेसिकली न्यू लव इज़ कमिंग, न्यू लव नहीं आ रहा तो फिर उसी लव में नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल जैसा रिलेशनशिप चाहिए था, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, विश फुलफिल्ड, ऐसा ऐसा आपका रिलेशनशिप होने वाला है। तो अगर अभी आप इस एनर्जी में हो, तो इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, जो लोग स्टिल हैं बिल्कुल बाहर आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस एनर्जी के लिए बने हो। स्पिरिचुअली भी भाई आप लोग जो भी कर रहे हो, बिल्कुल भी उसको छोड़ना मत, बिल्कुल भी उसको छोड़ना मत। वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा रही है, ठीक है।
ओह 2 कार्ड्स आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरा फेवरेट कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा मुझे इस कार्ड की एनर्जी पसंद है। दैट इज़ वाई मेरे चैनल का भी नाम 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके और 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 9 एंड 9 कंप्लीशन की एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली और नीचे बैक ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस ये है। यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स है, देखा 2 बार आ गया। तो कुछ लोग हैं अभी भी स्टिल इस एनर्जी में। इस एनर्जी से जंप करके इस एनर्जी में आओ। देखो यहाँ पर एक वाइट बर्ड है। आप इन सारे ब्लैक बर्ड्स में से एक वाइट बर्ड है और यहाँ पर भी एक वाइट बर्ड है, और ये वाइट बर्ड पीछे ही जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है, इसी तरफ आ रहा है। ये एनर्जीज खुद इस एनर्जी में चेंज होना चाहती हैं। आपका माइंड, आपका दिल इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहता है। अपने आप को फ्री कर दो। लोग क्या सोच रहे हैं उससे, लोग क्या कहेंगे उससे, इन सब चीज़ों से, इन सब बिलीफ सिस्टम से खुद को फ्री कर दो। ठीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको औरों के सोच की अपने कंधे पर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद को पास्ट से फ्री कर दो। मेरे लिए क्रोज पास्ट की भी एनर्जी है। खुद को इन पास्ट से फ्री कर दो और अपने ही नेगेटिव थॉट से फ्री कर दो। ये जो ब्लैक बर्ड्स हैं, ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, इनसे आप फ्री कर दो खुद को। और ये जो वाइट बर्ड है ना, जो आपका पॉजिटिव थॉट है, इसको नर्चर करो, इसको एनर्जी दो, इसको काम में लाओ। ये है आपकी पहचान। ठीक है, इसकी लाइट भी देखो कितनी डिफरेंट है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइट है और यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल येलो लाइट है, गोल्डन लाइट है। ये करना है आपको, आपको ये बनना है। और आपने ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। ये आपने पौधे उगाए थे, बीज लगाए थे और अब ये फ्रूट्स बन चुके हैं, तो आपका हक बनता है इनको तोड़ो। आपके लिए सारी एनर्जी मौजूद है और आपके पास है भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। आपको लग रहा है सब मिथ्या है, आपको लग रहा है। ये देखो, ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सिर्फ ब्लैक बर्ड्स हैं, बट आपके पास वाइट बर्ड भी है। और जैसे आप उस वाइट बर्ड पर ध्यान दोगे ना, आपके फ्रूट सारे जो ऊपर ऊपर आपकी पहुंच से दूर है, सब नीचे आ जाएंगे। अफर्मेशन आपके लिए है, आई एन्जॉय द ब्लिस एंड अबंडेंस दैट आई हैव सोन। आपको रातों को जगने की ज़रूरत नहीं है। अगर रातों को जग रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है, टाइम से सोने लगो। टाइम से सोना आप शुरू करो, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करो। देखो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने वाले हैं। और जो भी आपके डर है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आपके लिए अफर्मेशन, दूसरी अफर्मेशन है, आई सी माई फियर्स एज द इल्यूजन्स दैट दे आर। नेक्स्ट अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम वर्दी ऑफ दिस सक्सेस एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सीन। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प करी हो। अगर आपको लगता है कि किसी से ये रीडिंग रेजोनेट होगी तो प्लीज़ उनको भेजना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो दिमाग में तो आप कमेंट कर देना। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।